उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई है। 4 दिन से चल रहे इलाज के दौरान घायल छात्र ने आज दम तोड़ दिया। दोपहर 2:15 पर देवराज को सगी बहन सुहानी चचेरी बहनों ने राखी बांधी। कलेक्टर की स्वीकृति मिलने के बाद दोनों बहनें अस्पताल पहुंची थी। भाई देवराज को राखी बांधकर उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना की गई। देवराज की मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। मृतक छात्र की मां ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग रखी है। वहीं कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल समेत जाब्ता मौके पर मौजूद है। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर चौराहों पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है और साथ ही अफवाहों से बचने के लिए कहा गया है। उदयपुर में पहले से ही इंटरनेट सेवाएं बंद है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि घटना दुखद है। सरकार ने पूरी कोशिश की आपसी सौहार्द बनाए रखें। आज वो बच्चा हमारे बीच नहीं है। बच्चे के प्रति हमारी सभी की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठें, बेवजह किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। पर्याप्त पुलिस बल, अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। धारा 144 भी शहर में लगी हुई है। अनावश्यक रूप से जगह जगह चौराहों पे, नुक्कड़ों पे खड़े होकर अगर जो युवा एकत्रित होने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से पेश आएंगे। किसी भी सूरत में उदयपुर शहर की शांति को प्रभावित नहीं होने देंगे। आज हमारी सबकी, शहरवासियों की यही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे के साथ जिस किसी ने ये अपराध किया है, अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, तुरंत अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है, उसके बाद की कानूनी कार्रवाई भी आपने देखी है और आगे इसको ट्रायल कोर्ट में भी लीगल अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसको केस ऑफिसर स्कीम में भी लिया गया है ताकि सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी हम करा सकें। आप सभी शहरवासियों से सहयोग की भी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। अंतिम यात्रा में अगर लोगों की संख्या, अगर अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल होंगे वो शामिल होना चाहिए और जो शामिल होंगे उनके लिए हमारी उसमें किसी को कोई मना नहीं। ये एक परिवार को, एक बच्चे का बहुत बड़ा सदमा है। पूरा उदयपुर शहर उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। सरकार ने जो प्रयास किए, बाहर से डॉक्टर्स बुलाना, सारे अपने यहाँ के डॉक्टर्स सब लगे रहे, तो सभी लोगों ने दुआ भी मांगी। लेकिन घाव कुछ ऐसा था, खून इतना बह चुका था कि सारी जो कोशिशें डॉक्टर्स ने की, बाहर से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने भी की, और उसके बाद पूरी कोशिशें करने के बाद भी ऊपर वाले की जो इच्छा थी वो आज देवराज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये है कि उनके परिवार को पूरा जो सहयोग है वो मिलेगा। सरकार भी कटिबद्ध है। हम सब लोग, आप सब और हमारी सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह जो घटनाएं होती हैं उसमें पूरे परिवार को साथ। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन का जो रिएक्शन है वो भी सामने आ चुका है। साफ तौर पर कहा गया है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और अगर कोई किसी भी प्रकार की माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ में सख्ती की जाएगी। पुलिस प्रशासन का जाब्ता मौके पर इसलिए तैनात है ताकि उदयपुर की शांति भंग ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई प्रयास करता है उदयपुर की शांति भंग करने का तो उसके साथ में सख्ती से पेश आया जाएगा। अब इसको आप एक तरह से चेतावनी समझिए या फिर एक गुजारिश समझिए कि शांति बिगाड़ने की कोशिश कोई भी ना करे। लेकिन फिलहाल ये छोटा सा 15 साल का बच्चा जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देवराज, ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हालांकि अब प्रयास सभी के द्वारा यही किए जा रहे हैं कि देवराज को न्याय जरूर मिले। दूसरी तस्वीर, जब मोर्चरी में शव रखवाया गया। हालांकि एक और तस्वीर जो कि वाकई में हैरान करने वाली थी और वो ये, जब उस मां के द्वारा प्रयास किया जा रहा था
कि वो अपने बच्चे को एक बार देख सके। हालांकि उसके बाद प्रशासन के द्वारा उसकी मां को रोका भी गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, वार्ता को लेकर कुछ अपडेट अभी तक सामने आ पाया? बिल्कुल आयुषी, मैं 2-3 अपडेट दे दूं कि पहला तो ये कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो परिवारजनों की सहमति के बाद में शुरू हो चुकी है। मेडिकल बोर्ड का जो गठन हुआ था, मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है, परिवारजनों की सहमति हो गई। और एक जो दूसरी बात जो निकलकर अभी जो आई है हमारे पास में, वो ये है कि दरअसल जो आर्थिक सहायता है करीब 2 करोड़ की डिमांड थी, 50 लाख तक देने को प्रशासन की सहमति थी। लेकिन इसके बीच में ये कहा गया, चूंकि जिस समाज से ये बच्चा है उस समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आएंगे, उसके बाद में कुछ चीजें तय होंगी। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा जो रुकावट है वो उस सहमति वाली प्रक्रिया में आई। लेकिन एक पॉजिटिव साइन मैं कहूँ वो ये कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि संभव है, चूंकि अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में आज की जगह कल जो है अशोकनगर शमशान जो है वहां पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। ये एक अपडेट है। हालांकि इसमें कुछ और अगर चीज में कुछ बदलाव होंगे तो वो और अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होंगे। लेकिन जो प्रशासनिक सूत्र हैं उनकी अगर माने तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद में शव जो है वो परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। और इसके बाद चूंकि आज अब सूर्यास्त होने को है, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल रवि, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे आगे भी। लेकिन चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत का पूरा मामला है। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया मृतक छात्र के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने लेकिन सहमति दे दी है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मृतक छात्र के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर, चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत का पूरा मामला। और उसमें बड़ा अपडेट ये है कि परिजनों के द्वारा सहमति दे दी गई है पोस्टमार्टम को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, कल जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तो क्या उस वक्त भी अतिरिक्त जाब्ते की तैनाती के लिए प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह से सुरक्षा की तैयारी की जाएगी अलग अलग चौराहों पर? बिल्कुल, देखिए आयुषी, प्रशासन ने अभी से ही जो तमाम तैयारियां हैं, और अभी से ही नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि करीब 12 घंटे पहले से, जब से देवराज की हालत में लगातार गिरावट देखी जाती रही, प्रशासन का प्लान बी जो है वो भी एक्टिवेट होता गया। क्योंकि तमाम चीजों पर, तमाम फ्रंट पर प्रशासन को सोचना पड़ता है। तो हालांकि कोई ये नहीं सोच रहा था कि देवराज हमारे बीच नहीं रहेगा, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ। और इसके बाद प्रशासन ने अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कुछ इस तरीके से किया है ताकि किसी भी हालात में शहर का अमन चैन जो है वो प्रभावित ना हो। और आज भी जब ये सूचना आई उसके पहले ही ऑलरेडी जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट था एक्स्ट्रा फोर्स का। और इसके साथ ही साथ जो चिकित्सालय है महाराणा भूपाल हॉस्पिटल, उसके जो दोनों गेट्स हैं उनके बाहर भी काफी संख्या में जाब्ता तैनात कर दिया गया। और जो इमरजेंसी यूनिट है जहां पर देवराज का इलाज चल रहा था, उसके बाहर भी भारी तादाद में पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात है। तो किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, अलर्ट मोड पर है। और इसके अलावा प्रयास यही किए जा रहे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने हमारे दर्शकों को सुनवाया था कि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा ने जो अपील की थी सबसे कि जो सब कर सकते थे वो किया। चिकित्सालय प्रबंधन ने, चिकित्सकों की टीम ने अपना काम किया, लेकिन विधि को जो मंजूर था वो हुआ। और ऐसे में अब सबकी जिम्मेदारी यही है कि सब सामूहिक प्रयास करें कि किसी भी तरीके से अमन चैन बिगड़े ना। और दूसरी तरफ आयुषी में आपको देखिए बताऊं, चूंकि सभी को इमरजेंसी यूनिट से दूर किया हुआ है, लेकिन अभी भी वहां पर एक मीटिंग जो है वो अभी भी चल रही है
इसमें संभागीय आयुक्त है, उदयपुर रेंज आईजी है, जिला कलेक्टर है, पुलिस अधीक्षक हैं और इसके अलावा राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया हैं, शहर विधायक ताराचंद जैन है, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा है, उप महापौर पारस सिंह भी है और इसके अलावा कुछ हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारी जो हैं वो भी वहां मौजूद हैं और सहमति बनाने की और कोशिश है। हालांकि परिवारजन जो है वो पोस्टमार्टम को लेकर जो है सहमत हो गए थे और इसके बाद परिवार की सहमति के बाद, चूंकि ये एक प्रक्रिया है जिसमें परिवार की सहमति बेहद आवश्यक होती है, तो परिवार की सहमति के बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके बाद भी क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई कि समाजजनों की ओर से ये कहा गया कि उनके राष्ट्रीय नेता जब आएंगे तो आर्थिक मुआवजे पर और चर्चा की जाएगी। तो ये जो एक जो पहलू है इस पर अभी गतिरोध की जो स्थिति थी उसको और कोशिश की जा रही है आपसी बातचीत से कि उसको उस पर सहमति बनाई जा सके और साथ ही साथ जो है नौकरी के लिए भी एक डिमांड है, तो वो सरकारी नौकरी पर सहमति बनेगी अथवा संविदा पर, ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल सहमति की बात नौकरी को लेकर भी बनी है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट कितनी होती है, क्या वो सहमति आधिकारिक तौर पर वो सहमति पत्र जो है वो बाहर आता है, ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले देखिए आयुषी, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की हुई हैं और आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा और इसके बाद कल जो है जैसा मैंने बताया, जो अभी तक जानकारी हमारे पास आई है, अशोकनगर शमशान जो है वहां पर जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। तो उसको लेकर भी तैयारियां जो है किस तरीके से पुलिस का जाब्ता, अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा, शहर भर में भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा, क्योंकि एक प्रकरण जो करीब 2 वर्ष पहले यहाँ हुआ था, काफी दर्दनाक प्रकरण था, तो उस दौरान भी जो भी परेशानियां पुलिस और प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हुई, उनसे भी सबक लिया गया है। तो तमाम जो प्रयास है वो पुलिस और प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं और ये जो प्रयास है इनका सार्थकता तभी होगी जब हर आम और खास जो है वो इसमें सहयोग देगा और इस तरह के जो हालात हैं उनसे निपटने में सहयोग देगा कि उदयपुर शहर की शांति जो है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसको लेकर जो है तमाम प्रयास जिला प्रशासन फिलहाल कर रहा है। जी बिल्कुल, अभी हमने क्योंकि बाइट भी सुनाई थी दर्शकों को कि किस तरह से साफ कर दिया गया था, एक तरह से चेतावनी समझ ले जनता या फिर अनुरोध समझ ले कि अगर आप कोशिश करते हैं शांति भंग करने की तो आपके साथ सख्ती जरूर की जाएगी। रवि, लेकिन फिलहाल मैं अपडेट आपसे चाहूंगी कि अस्पताल के बाहर की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ भीड़ कम हुई है पहले से या फिर और बढ़ी है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया आयुषी की जो बाहरी लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है इस मामले से भी और चिकित्सालय आने से भी, उन किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो रूटीन के मरीज हैं, जो मरीज यहाँ आते हैं, उन्हें उनके परिवार के लोग हैं, उनको स्टाफ का कोई व्यक्ति है उसको, ऐसे तमाम लोगों को जो है सिर्फ अनुमति किया जा रहा है चिकित्सालय परिसर में आने के लिए। लेकिन दोनों जो गेट है चिकित्सालय के, जो दोनों जो प्रमुख गेट है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो एकत्र है, बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो जुटी हुई है और चूंकि अंदर नहीं आने की अनुमति है तो ऐसे में ये सभी लोग बाहर डटे हुए हैं। इसके अलावा अंदर भी, यानी कि जो इमरजेंसी यूनिट है उसके बाहर भी करीब 150 से 200 लोग जो है वो एकत्र है। अलग अलग समाजों के, अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर है और सभी जो ये लोग हैं ये दरअसल इस परिवार के दुख को साझा करने के लिए और उस परिवार को संबल देने के लिए और ये एहसास दिलाने के लिए कि हर व्यक्ति इस परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। जी अच्छा रवि, जो लोग वहां पर खड़े हैं क्या वो शांतिपूर्वक वहां पर मौजूद है या पूरी घटना को लेकर कुछ आक्रोश जताया जा रहा है, गुस्सा जताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, दरअसल इस तरह के जो हालात होते हैं उनमें
परिवार जो है वो टूट सा जाता है। तो बिल्कुल। ऐसे में उस परिवार को संबल देने के लिए लोग जो है उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके पाड़ पड़ोस के लोग और उनके जो भी उनके शुभचिंतक होते हैं, इसके अलावा समाज के लोग, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं में मौके पर पहुंच ही जाते हैं। और उनका भी एक मकसद होता है, और वो मकसद ये कि परिवार को अगर किसी तरह की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति की जाए। चूंकि हिंदू जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसका मूल मंत्र भी सहभागिता है। सब एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे की मदद करें, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। तो ये दरअसल सनातन संस्कृति रही है, और यही वजह है कि मानवीय मूल्यों को देखते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और कई बार जो है जो घटनाएं होती हैं उसका भी एक कारण होता है कि कई बार जब इस तरह की घटनाओं में परिवार का दुख साझा करने पहुंचते हैं और उस दौरान अगर किसी तरह का जो है उनको लगता है कि परिवार के साथ में जस्टिस नहीं हो रहा है, तो उनकी संवेदनाएं जो है, उनकी मानसिक जो पीड़ा है वो सामने आ जाती है, और वो कई बार जो है तनाव के हालातों में भी बदल जाती है। तो ऐसे में समझदारी की बात और प्रशासन की जो मांग है, सब लोगों से अपील जो है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आईजी उदयपुर रेंज अजयपाल लांबा ने भी सबसे अपील की कि सभी लोग जो है शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, संयम धारण करें। और एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मानवीय मूल्यों का अनुसरण करते हुए समाज में सद्भाव कायम करने की कोशिश करें। किसी भी तरीके से स्थितियों को बिगाड़ने में सहयोगी ना बने, स्थितियों को सुधारने की दिशा में सार्थक प्रयास करें, और ये सार्थक प्रयास ही इस तनावपूर्ण हालात से उबरने में मदद करेंगे। तो ये कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं, इनसे सभी को सामूहिक रूप से एफर्ट करके ही आगे बढ़ना होगा, और इसी दिशा में प्रशासन भी अपील कर रहा है। और साथ ही साथ जो परिवार के लोग हैं उनको भी इस बात की ओर उनको भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया जा रहा है कि प्रशासन, सरकार उनके साथ में है और किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, और जो भी परिस्थितियां हैं उनसे निपटने में सहभागी बने, सहगामी बने। जी। और रवि, इसको कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक सकारात्मक चेहरा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा परिवार जो कि मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो लोग शायद उनको नहीं भी जानते होंगे वो भी वहां पर लगातार 3 दिन से डटे हुए हैं ताकि उस परिवार की जितनी ज्यादा हो सके हम मदद कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आयुषी, ये माहौल जो है पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है अल सुबह से यहाँ पहुंचते हैं और देर रात तक यहाँ बैठे रहते हैं। उनका मकसद भी कमोबेश यही होता है, जैसा मैंने कहा कि परिवार के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और जाहिर सी बात है कि उनको समर्थन और सहयोग बहुत जरूरी है। तो ये जो तमाम लोग जो है अलग अलग समाजों के, अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर इस बात का भरोसा उस परिवार को दिलाते हैं कि वो सब साथ में है और डरने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, असहज होने की कोई बात नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये एक सामूहिक सहभागिता का ही उदाहरण है। और इसी घटनाक्रम में भी ये देखने को मिला कि जब ये घटना हुई उसके बाद में हालांकि उद्वेलित जरूर हुए थे लोग, नाराज जरूर हुए, आक्रोशित हुए, और उसका परिणाम जो है, उसकी परिणति जो है वो ये हुई कि कुछ जगहों पर तोड़फोड़ हुई, वाहन जला दिए गए और लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हुआ। लेकिन उसके बाद सब समझाइश का नतीजा है कि सब लोगों ने इस बात को महसूस किया कि इससे अल्टीमेटली नुकसान उदयपुर का होगा। उदयपुर शहर की आबो हवा अगर बिगड़ेगी तो यहाँ का टूरिज्म प्रभावित होगा। यहाँ का टूरिज्म अगर प्रभावित होगा तो लाखों परिवार जो प्रभावित होंगे, चूंकि टूरिज्म जो सेक्टर है, टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर रोजी रोटी का एक बड़ा माध्यम है, एक बड़ा आधार है। तो ये जो कोशिशें थी इनको समझाया भी गया, और जो समझदार थे उन्होंने इस बात को महसूस भी किया, और उसके बाद 2-3 दिन बाजार भी खुले, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुले। और चूंकि राखी जैसा, रक्षाबंधन जैसा ये त्योहार था, तो इस त्योहार में, रक्षाबंधन जैसे इस त्योहार में किसी तरह का अवरोध ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसको लेकर भी ध्यान जो है रखा गया
लेकिन जो विधि को मंजूर था वो आज ही होना था, ये आज ही हुआ। और जो देवराज है उसका आज ही निधन हुआ और रक्षाबंधन का पर्व है। लेकिन इस सबके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो पर्व मना रहे थे वो लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और सबका मोटिव जो है वो यही है और ये होना जी। चाहिए। मोटिव सिर्फ ये होना चाहिए कि किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति पैदा नहीं करेंगे, परिवार का समर्थन करेंगे, परिवार जी। के दुख को बांटेंगे। और यही अपील इन तमाम अधिकारियों ने और गणमान्य जी। जनप्रतिनिधियों ने सबसे की है। बिल्कुल रवि, लगातार आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए